और उस दिन चीख चिल्लाकर हमने बाहर सभी को यकीन दिला दिया कि कमरे के अंदर सच में कोई जल रहा है। संपदा, संपदा मत करो ऐसा। संपदा प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें मरना होगा। नहीं, संपदा, संपदा मेरी बात सुनो। संपदा, तुम्हें मरना होगा। संपदा, जाओ, ट्रस्ट मी। संपदा, संपदा क्यों कर रही हो तुम ऐसा? संपदा! और ये जो कमरा है, इस कमरे के बारे में सिर्फ मैं जानती हूँ। जब विठल भगवान की मूर्ति ढूंढ रही थी तब मुझे ये जगह मिली और मैंने संपदा को यहाँ छुपा दिया और संपदा की नकली जली हुई बॉडी उसी साड़ी में लपेटकर वहाँ छोड़ दी। और तब से मैं यहीं रहती हूँ। जब जरूरत पड़ी तब रात को निकल के सबको डराया, आत्मा बन के। हाँ, और मैंने भी बहुत बार घर वालों को ये कहा कि मुझे संपदा की साड़ी में कोई औरत दिखी, झूले पे बैठे हुए कोई औरत दिखी। बार बार बस मैं घर वालों को यही बोलती गई कि मुझे एक औरत दिख रही है संपदा की साड़ी में, मुझे एक औरत दिख रही है संपदा की साड़ी में। कुछ गलत चीजें भी करनी पड़ी मुझे, लेकिन मैं मोक्ष के साथ कुछ गलत होने नहीं देती। और उस रात झूले को धक्का मारकर मैंने ही मल्हार को नीचे गिराया था, ताकि हमारे बनाए प्लान पर मल्हार भी यकीन करने लगे। और फिर उसके बाद हमारे ड्रामे का तीसरा पहलू शुरू हुआ। सभी घर वालों को और खासकर अथर्व को ये यकीन दिला देना कि मेरे शरीर में सच में संपदा की कोई प्रेत आत्मा हावी हो चुकी है। लेकिन मैंने सुना था तूने जीप उठा ली थी, वो कैसे? पवार काका की मदद से पंडित जी। पवार काका ने जीप के नीचे इंडस्ट्रियल स्प्रिंग लगा दिए थे, जिसकी मदद से मैं वो गाड़ी उठा पाई और ये सारा नाटक कर पाई। और इसी तरह से मैंने सारे घर वालों को और खासकर अथर्व को ये यकीन दिला दिया कि मेरे अंदर संपदा की आत्मा आ चुकी है। कितने डर गए तुम? सच बोलो, बहुत डर गए थे ना? अरे बाबा, मैं नहीं हूँ कल्याणी, मैं संपदा ही हूँ। ये तो मैं बस कल्याणी बनने की एक्टिंग कर रही थी। लेकिन कल्याणी मैडम, अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप लोगों ने अवनी को क्यों बाहर निकाला? क्योंकि अथर्व को जो यकीन दिलाना था कि मैं सच में संपदा हूँ और मैं उसकी तरफ हूँ, उसका भरोसा जीतने के लिए मुझे ये करना पड़ा, ताकि वो मुझे संपदा समझकर मुझ पे भरोसा करने लगे कि संपदा की आत्मा वाकई उसका साथ दे रही है। इसलिए आई जस्ट होप कि गणपति बापा मुझे माफ कर दे। मैंने अपने ही घर वालों को कितनी चोटें पहुंचाई है, आई को, साहिब को, पिल्लू को और सबसे ज्यादा मल्हार जी को। घर पे कल्याणी को लेके इतना सब कुछ चल रहा है, सब लोग परेशान हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये आसान नहीं है, लेकिन मेरे लिए तुमने इतना कुछ। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ मेरी बेटी के लिए कर रही हूँ, कल्याणी के लिए और मोक्ष के लिए। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मेरी बेटी। अपने लिए खुशियां ढूंढना बंद कर दिया है मैंने। कुछ लोगों के नसीब में खुशियां होती ही नहीं है। कल्याणी, कल्याणी तुम रो क्यों रही हो? जब घर वालों को पता चल जाएगा कि तुमने ये सब कुछ मोक्ष को बचाने के लिए किया है, तो उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और सच्चाई जब सामने आएगी तो सबको भरोसा हो जाएगा कि अंधविश्वास कितना गलत है। श्योर। हाँ पंडित जी, लेकिन अभी भी ना हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। पता नहीं, मुझे शक है कि हमारे घर में से कोई और है जो अथर्व की मदद कर रहा है। अवनी के अलावा कौन कर सकता है ये सब? इस बार ऐसा लग रहा है कि अवनी नहीं, कोई और है। और मल्हार जी पर भी जो सिलबट्टा गिरा ना, वो अवनी ने नहीं गिराया था, कोई और ही था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अथर्व ने हमारे घर में से किसी को मजबूर किया हो उसका साथ देने के लिए, कल्याणी को मारने की कोशिश करने के लिए। इसीलिए हमारे घर में से कोई अथर्व की मदद कर रहा है मजबूर होकर। पर ये जो भी है,
कि जो भी इंसान है बस एक बार ये हमारे हाथ लग जाए ना तो हम इसकी स्टेटमेंट ले सकते हैं और फिर कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि अथर्व ने मल्हार जी को मारने की कोशिश की है और अथर्व एक अच्छा सेफ इंसान नहीं है। तो अथर्व जैसे आदमी को कभी भी मोक्ष की कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए। फिर अथर्व कभी भी मोक्ष की कस्टडी के लिए क्लेम ही नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? पता नहीं संपदा, लेकिन वक्त ज्यादा नहीं है हमारे पास। ये जो भी इंसान है ना, हमें इसको जल्द से जल्द पकड़ना होगा। पता लगाना होगा कि आखिर कौन है जो अथर्व के साथ मिला हुआ है। वो कौन हो सकता है? उस दिन जो सिलबट्टा गिरा था उस पे खून के निशान लगे हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो सिलबट्टा लेके ऊपर गया था उसके हाथ में कहीं ना कहीं चोट तो जरूर लगी होगी। वॉचमैन हरी भी 2 दिन से अब घर नहीं आया है। अब क्या करें? फिलहाल कुछ नहीं, बाद में आके चेक करते हैं। अभी काफी रात हो गई है, देखते हैं। भगवान करे कि ये केस ना जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि अथर्व के खिलाफ मैं मोक्ष की केस लड़ सकूं। सर सॉरी वो मैं काम में थी ना तो आपका फोन नहीं उठा पाई। बोलिए ना। क्या कल्याणी घर पर नहीं है? अच्छा कल्याणी, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ, अब पवार काका आप मल्हार जी से कह देना कि मैं आपको मिल गई हूँ और मैं बच्चों वाले पार्क में हूँ। ठीक है। ये तो बेस्ट आइडिया है कल्याणी, क्योंकि वो जो पार्क है ना वो मेरा फेवरेट पार्क है। अगर तुम मल्हार को उस पार्क में लेके जाओगी ना तो उनको पक्का यकीन होगा कि तुम्हारे अंदर मेरी ही आत्मा है। गणपति बाबा, पता नहीं मेरी कल्याणी कहाँ होगी। हाँ सब सॉरी, मैं आपका फोन नहीं उठा पाई। मल्हार कहाँ है? तुम चिंता मत करो अनुप्रिया, मल्हार गया है ढूंढने कल्याणी को और हमने पंडित जी को भी बुलाया है। वो कल्याणी के लिए पूजा कर रहे हैं। और साहब, कल्याणी मिल गई है, पवार बस लेकर आता ही होगा। इन लोगों को कल्याणी का पता चल गया, मैं अथर्व को फोन करके बताती हूँ। कल्याणी, कल्याणी तुम ठीक हो ना? हाँ मल्हार जी। कल्याणी तुम ठीक हो ना? कल्याणी हाँ? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस पता नहीं याद नहीं है कि उस बात तक पहुंची कैसे। कोई बात नहीं कल्याणी, याद करने की जरूरत भी नहीं। तुम सही सलामत घर पहुंच गई, इतना ही बहुत है कल्याणी। चलो तुम कमरे में जाओ। पंडित जी। पंडित जी, देखा आपने जो प्रार्थना की ना उसकी वजह से हमारी कल्याणी वापस आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी आओ साहब, आपसे झूठ बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन बस कुछ दिन और, बस जब तक मैं पता नहीं लगा लेती कि घर में से कौन है जो अथर्व की मदद कर रहा है, मुझे संपदा की आत्मा वाला नाटक जारी रखना होगा। पवार, तुम्हें कल मैं कॉल करता हूँ। अब आप लोग भी आराम कर लीजिए, मैं कल्याणी को कमरे में ले जाता हूँ। चलो कल्याणी। चलो कल्याणी। तुम यहाँ बैठो कल्याणी, तुम्हें भूख लगी होगी, काफी देर से कुछ नहीं खाया। मैं खाने के लिए लेकर आता हूँ। मल्हार जी, क्या हुआ? आई एम सॉरी। सॉरी? कल्याणी, किस चीज के लिए सॉरी? हाँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा ना कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें पता है, बचपन से लेकर आज तक ये भूत प्रेत आत्माओं की कहानियां सुनी थी मैंने।
कभी यकीन नहीं करा था कि जो भी कुछ हो रहा है ना, ये मेरी जिंदगी में पहली बार हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि चाह कर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब तक हम दोनों साथ हैं, इस संपदा की आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम्हारा। कल्याणी, रिलैक्स। खाना लेकर आऊं तुम्हारे लिए? संपदा, सारे घर वाले मेरी कितनी फिक्र करते हैं। मुझे तकलीफ में देख के वो लोग कितने दुखी हैं। मैं मेरे अपने घर वालों को ऐसे नहीं देख पा रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है संपदा। देखो कल्याणी, बस कुछ ही दिनों की बात है। अगर तुमने अभी से हार मान ली तो अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बी स्ट्रॉन्ग। मैं जानती हूँ तुम कर सकती हो। और तुम्हें पता है ना आज रात क्या करना है? हर कमरे में जाकर ये चेक करना है कि वो चोट किसके हाथ पे लगी हुई है। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सारे ही घर वाले हैं, लेकिन हर एक का हाथ तो चेक करना होगा ना। आखिर मल्हार की जिंदगी का सवाल है ना? हाँ। गुड। अब तू मेरे अगले प्लान का इंतजार कर। बस इतना ध्यान रखना कि किसी को तुम पे शक ना हो जाए। मैं अपनी के कमरे में आ चुकी हूँ। वो सो रही है। संपदा, मैंने अपनी का हाथ चेक किया, उसके हाथ पे जख्म नहीं है। इसका मतलब मेरा शक सही था। अवनी नहीं, कोई और है जो अथर्व की मदद कर रहा है। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। वो जो कोई भी है वो पकड़ा जरूर जाएगा। तुम बाकी के कमरे में जाकर देखो। एक मिनट कल्याणी, एक मिनट। तुम्हारे कमरे में जो सीसीटीवी लगा है उसमें अभी मैंने देखा कि मल्हार नींद से जग रहा है। हाँ, इस मल्हार की नींद वैसे भी कच्ची है। मुझे नहीं लगता कल्याणी आज रात उस कमरे से बाहर निकल पाएगी। लेकिन जल्द ही ये पता लगाना होगा कि अथर्व की मदद कौन कर रहा है। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा और घर के अंदर जाके खोज करनी होगी। कल्याणी इतनी रात को कहाँ चली गई? कल्याणी, कल्याणी, मल्हार जी। कहाँ गई थी तुम? परेशान हो गया था मैं, मुझे लगा संपदा फिर। नहीं नहीं मल्हार जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस किचन में पानी पीने गई थी। कल्याणी, मैं सोच रहा हूँ कि एक दो रात जाग लेता हूँ ताकि तुम आराम से सो सको। संपदा का डर लगा है इसलिए तुम सोई भी नहीं हो। तुम सो जाओ। लेकिन मल्हार जी, मैं सोच चुका हूँ कल्याणी, किसी को तो निगरानी करनी होगी ना, तो मैं क्यों नहीं? मल्हार जी। हाँ कल्याणी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आ जाओ।
तुम थकी हुई हो वैसे भी। संपू को भी पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को हथकड़ी लगा के गई और फिर कोई बात ही नहीं की मेरे से। नहीं लौट कर वापस है। ये आत्मा लोगों का भी ना कुछ पता नहीं। यहाँ पे तो बहुत उजाला है, मुझे लगता है सारे लाइट्स बंद करने होंगे। आंगन की लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। संपू कहाँ है तू? हाँ कहाँ है? संपू कहाँ है तू? प्लीज कुछ भी करके बाहर मत निकलना संपदा, मल्हार जी जागे हुए हैं। गणपति पापा मेरी मदद करना कि यहाँ पे कोई मुझे देख ना ले प्लीज। ये संपदा रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? अब उसे फोन भी तो नहीं कर सकती हो क्योंकि मल्हार जी तो जागे हुए हैं। भगवान करे कि वो कमरे से बाहर ना निकली हो। संपू 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 क्यों क्यों लुका छुपी का खेल खेल रहे हो? हाँ आ जाओ ना सामने। कहाँ हो? आ जाओ ना सामने। हाँ संपू ये इस भूतनी से डर लगने लग गया। इस पे भरोसा नहीं कर सकते। संपू संपू कहाँ हो? हाँ? संपू संपू
12 बज गए। कल्याणी, तुम सोए नहीं अभी तक? मैंने कहा ना सो जाओ। कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं जाग रहा हूँ। हाँ, वो बस कोशिश ही कर रही हूँ मल्हार जी। हेलो, देखो मेरी बात सुनो, हमें मिलना होगा। नहीं, कल के कल मिलोगे, वरना तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने ला दूंगा। काका के हाथ में ये चोट कैसे?